हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जो हमारे देश भारत में हायर एजुकेशन की नाक हैं, इज्जत हैं, जिनको हम एक्सीलेंस के लिए नाम लिया करते हैं। या जब भी हम इंस्टीट्यूशंस के एक्सीलेंस की बात करते हैं तो उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में, उस सूची में इन इंस्टीट्यूशंस का नाम आता है और इनको एक अलग से भी नाम दिया जाता है, जिनको हम कहते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस, या फिर अभी जो सरकार ने जिनको चिन्हित किया है उनको नाम दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इनको क्यों अलग से एक ग्लोरीफाई किया गया? क्योंकि इनमें रिसर्च को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है और इसमें रिसर्च को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो शॉर्ट वीडियो हम आपके साथ लेके आए हैं, उसका टॉपिक है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। इनके बारे में हम क्विकली इस शॉर्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या है ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस और हमारे भारत देश में कितने इंस्टीट्यूट हैं जो इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में आते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस शॉर्ट फॉर्म है आईओई। क्या है ये? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एक स्कीम है, राइट? भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, लॉन्च टू इंपावर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टू हेल्प देम बिकम वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कि जिसमें या जो इंस्टीट्यूट या वो इंस्टीट्यूट जो भी इसमें आ रहे हैं उनमें हम वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च का अनुसंधान उनको बना दें। ठीक है, अनुसंधान एरिया बना दें, अनुसंधान क्षेत्र बना दें या अनुसंधान संस्थान बना दें। 10 पब्लिक एंड 10 प्राइवेट, 10 सरकारी और 10 गैर सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं को आईओई के लिए चुना गया है, जिसमें वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाएगा। द इंस्टीट्यूट्स वुड एंजॉय द फ्रीडम ऑफ डिटरमाइनिंग कोर्स स्ट्रक्चर, रिक्रूटिंग फैकल्टी, डिटरमाइनिंग फीस। ये इंस्टीट्यूट को आजादी है कि वो अपने हिसाब से कोर्स स्ट्रक्चर बना ले, फैकल्टी को रिक्रूट कर ले और फीस भी अपने अनुसार रख लें। इसकी इन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को स्वतंत्रता है, इनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, द पब्लिक इंस्टीट्यूशन अंडर द आईओई टैग विल रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹1000 करोड़। प्राइवेट को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो 10 पब्लिक या जो सरकारी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में हैं, सरकार की तरफ से उनको 1000 करोड़ रुपए का अनुदान भी या ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाएगा। द empowered expert committee tasked with the selection of 20 institutions and further monitoring and reviewing their implementation plan। ये जो कमेटी है, द empowered expert committee, इसने सेलेक्ट किए हैं 20 इंस्टीट्यूशंस और उनको मॉनिटर कर रहा है और रिव्यू कर रहा है कि किस तरीके से आईओई के प्लान्स को इनमें इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सम ऑफ द सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस आर, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि, और प्राइवेट में वेल्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्यूर, अमृता विश्व विद्यापीठम एटसेट्रा। कुछ और लिस्ट में नाम है जो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। इसमें देखिए आईआईएससी बेंगलोर, इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी 1 थी, बहुत ही ये साइंस का इंस्टीट्यूट है, इसमें साइंस और रिसर्च का काम होता है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जो मुंबई में है, आईआईटी मद्रास, चेन्नई, आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। और आपको पता है कि खड़गपुर जो है ये फर्स्ट आईआईटी है और नलिनी रंजन कमेटी आई थी, उसके अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो पहला जो आईआईटी था वो आईआईटी खड़गपुर था। और जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 1956 में, इसके अंतर्गत इसको और दूसरी जो संस्था थी यूजीसी, उसको डेवलप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आईआईटी है। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इसमें आती हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको हम बिट्स कहते हैं, बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटक, और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, इस तरीके की ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये 11 संस्थानों की है। इसके अलावा कुछ और भी संस्थान है जो इसमें आते हैं, तब जाके ये 20 का आंकड़ा पूरा होगा। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कहलाते हैं, जिसमें सरकार का पूरा जो जोर है वो रिसर्च पे और डेवलपमेंट पे या फिर इनोवेशन पे है। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जीडीपी का जो हिस्सा है वो बढ़ा दिया जाए रिसर्च और इनोवेशन के लिए, जो कि इस समय 0.69% है। कुल जीडीपी का 0.69% ही हम खर्च कर रहे हैं सिर्फ रिसर्च एंड इनोवेशन पे। तो इस नंबर को बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत जोर है। इसी के मद्देनजर इन जैसी स्कीम, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस या फिर स्ट्राइड वाली स्कीम, जिसका मैंने वीडियो भी आपके लिए बना के दिया है, इन जैसी स्कीम का सरकार ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, इसी तरीके से किसी और पॉलिसी के साथ। ये आप पढ़ लें, क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।